हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, इस बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हमको जो बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे इसमें आपको पॉइंट भी देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। आप जैसे पीडीएफ, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो वहाँ पे इस पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से इस पीडीएफ को। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो खिलाड़ी हैं उसमें किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस बात का जिक्र किया गया है और यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में नंबर ऑफ़ प्लेयर कितने होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में नंबर ऑफ़ प्लेयर कितने होते हैं? 11। इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। पोलो, पोलो में 4 होते हैं। जैसे POLO 4 अक्षर होते हैं तो 4 खिलाड़ी होंगे। जैसे पोलो में 4 अक्षर तो 4 खिलाड़ी, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर, कबड्डी में 7 प्लेयर होंगे। नेटबॉल, नेटबॉल में 7 होंगे क्योंकि 7 अक्षर हैं। अभी देखिए इस प्रकार से आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, एक बार आपको हिंट मिल जाएगा। नेटबॉल में 7 अक्षर होते हैं तो आपको यहाँ पे 7 ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में वॉली की स्पेलिंग में 6 लेटर होते हैं तो यहाँ पर 6 प्लेयर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद बेसबॉल में 9 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। टेबल टेनिस में 1 या फिर 2 होते हैं। अब ट्रिक देखिए क्या होती है। पोलो की अगर आपको ध्यान रखना है तो 4 लेटर होते हैं पोलो में, तो 4 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वॉलीबॉल में 6 लेटर होंगे तो 6 प्लेयर होंगे। फिर देखेंगे नेट बॉल में 7 लेटर होते हैं तो 7 प्लेयर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फुटबॉल मैच जो होता है 90 मिनट का होता है और जो खिलाड़ी को अगर अलर्ट करना होता है तो उसमें पीले रंग का कपड़ा दिखाया जाता है। ये CHSL 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस प्रकार के, किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो खिलाड़ी को जो चेतावनी देने के लिए पीले रंग का कपड़ा कि पीले रंग के कार्ड का यूज़ किया जाता है। अब फुटबॉल देखिए, फुटबॉल कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अब फुटबॉल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। फुटबॉल 90 मिनट का खेल होता है। पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के कार्ड का प्रयोग खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। और उसके साथ साथ फुटबॉल जो होता है फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल होता है। दो देशों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। कौन कौन से? फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फिर फुटबॉल का जो फील्ड होता है उसका माप क्या होता है? तो 105 मीटर इंटू 68 मीटर, 105 मीटर इंटू 68 मीटर होता है। फील्ड का आयाम जो होता है इतना होता है। फिर उसके बाद हॉकी की ओर बढ़ेंगे तो हॉकी का जो खेल होता है वो 20 मिनट का होता है। इसमें 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में भी 11 प्लेयर, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है और पूछा भी जा चुका है पिछले एग्ज़ामों में। तो हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और इसकी फील्ड जो होती है उसका आयाम होता है 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर। अब स्क्रैच एक रैकेट खेल है, रैकेट खेल है। स्क्रैच एक कैसा खेल है पूछा गया था CHSL में, 2022 CHSL में पूछा गया था स्क्रैच कैसा खेल है। तो स्क्रैच एक रैकेट खेल है। उत्तर प्रदेश 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता 170 करोड़ प्रदान। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो 2032 तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता 170 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। संघ और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो हैं वो ब्रजभूषण सिंह हैं। ब्रजभूषण सिंह, आप इस समय देख भी रहे होंगे कि जो मुद्दा चल रहा है विनेश फोगाट और जो ब्रजभूषण के बीच, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता के रूप में 170 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, हेडर शब्द किस खेल से संबंधित था। तो हेडर शब्द यूज़ किया जाता है फुटबॉल में। तो फुटबॉल में और कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए ये भी हमने लिख लिया है। तो ये देखेंगे किक का प्रयोग किया था, गोल का प्रयोग, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, ड्रिलिंग, ऑफ साइड और मूव स्टॉपर,
इन सभी शब्दों का प्रयोग फुटबॉल में करा जाता है। तो ये इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हेडर शब्द का प्रयोग कहाँ पर किस खेल में किया जाता है, तो वह फुटबॉल में किया जाता है। तो और कौन से शब्द हैं, किक है, गोल है, हैट्रिक है, फाउल है, लेफ्ट आउट है, राइट आउट है, ट्रिबल, ऑफसाइड, मूव, स्टॉपर। इन सभी शब्दों का प्रयोग फुटबॉल के अंतर्गत किया जाता है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। तो ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी इटली द्वारा की जाएगी और 2022 में इसकी मेज़बानी बीजिंग द्वारा की गई थी। चीन की राजधानी बीजिंग द्वारा की गई थी। 1924 में सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा की गई। सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। कब की गई थी, 1924 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ये किया गया था, मेज़बानी की गई थी सर्वप्रथम शीतकालीन ओलंपिक की, वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये फ्रांस के द्वारा की गई थी 1924 में। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1924 में। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पैराग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग में आप देखते होंगे कि पैराग्लाइडिंग आप सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे। जो पैराग्लाइडिंग खेल होता है वो ऊपर से आसमान से पैराशूट से आपको नीचे की ओर आना होता है। तो इस प्रकार से खेल होता है। तो ये साहसिक खेल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो CHSL 2022 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, पैराग्लाइडिंग किस प्रकार का खेल है, तो ये साहसिक खेल है। आप देख सकते हैं कि पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इसमें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2022 में, कौन सा देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था और 1930 में 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना 1930 में हुई थी और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कतर में। और 2026 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2022 में। तो इसकी मेज़बानी करेंगे USA, कनाडा और मैक्सिको। और ब्राज़ील ने 5 बार इसका खिताब जीता है। ब्राज़ील ने इसका 5 बार खिताब जीता है। फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे हम। CHSL 2022 में पूछा गया है, इलियड किपचोगे 2016 और 2020 ओलंपिक मैराथन विजेता थे। जो इलियड किपचोगे 2016 और 2020 के ओलंपिक मैराथन के विजेता थे। जो मैराथन की दूरी होती है वो कितनी होती है, मैराथन की दूरी आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.195 किलोमीटर होता है और हाफ मैराथन 21.0975 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा आप यहाँ पे कि पूर्ण मैराथन जो होता है 42.195 किलोमीटर होता है और जो हाफ मैराथन होता है वो 21.0975 किलोमीटर होता है। इस CHSL 2022 में पूछे गए क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, तो आपको पता होगा। अर्जुन पुरस्कार नीरज चोपड़ा को कब मिला, 2018 में। खेल रत्न मिला 2021 में। पद्मश्री मिला 2022 में। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीरज चोपड़ा, ये भी पूछा जा चुका CHSL 2022 में क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं ये सभी CHSL 2022 में पूछे जा चुके हैं। थर्ड मैन शब्द का प्रयोग किस में किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्रिकेट में प्रयोग किया था थर्ड मैन। जो भी क्रिकेट लवर होंगे उनको पता होगा। CHSL 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि थर्ड मैन का शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया था। तो थर्ड मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में करा गया था। एक क्रिकेटर को आप कितने टाइप से आउट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन CHSL 2022 में आया था। जैसे आप देख भी सकते होंगे, पिछले साल का पेपर आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक क्रिकेटर को कितने टाइप से आउट कर सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम लोगों ने 8 आंसर लगाया था, लेकिन एक क्रिकेटर को मैक्सिमम रूप से आप 10 प्रकार से आउट कर सकते हैं। 10 प्रकार से आप एक क्रिकेटर को आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, मुझे भी 7-8 टाइप पता थे, ये मैंने बाद में देखा। कैच, बोल्ड, LBW, स्टंप, विकेट, हिट विकेट, रन आउट, टाइम आउट, फील्ड में बाधा आना, बॉल को 2 बार हिट करना, बॉल को हैंडल करना, ये सभी कारण होते हैं आउट होने के। तो एक क्रिकेटर को 10 प्रकार से आउट किया जा सकता है। इस PDF को पाने के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको CGL, CHSL और MTS के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट रहेगा।
तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमसे। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।